अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। जी तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का अंदिया दे दिया है, जिसके बाद पीडीएम की हालत उतनी ही बुरी हो गई है जितनी उन्होंने 8-9 माह में मुल्क की कर दी है। वैसे तो इस हालत को कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन हम यही कहेंगे अब आई पीडीएम इलेक्शन के नीचे। इलेक्शन का सुनते ही कुछ पटवारी तो बाकायदा फतवे लेकर आ गए हैं कि इलेक्शन करवाना तो है ही गुनाह कबीरा। कुछ पटवारी तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, और कुछ पटवारियों का कहना है जैसी मुल्क की हालत है ऐसी हालत में इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई कोई इन पटवारियों से पूछे, अगर मुल्क की हालत इतनी खराब है और पास कोई पैसा नहीं है तो गैर मुल्की दौरे क्यों हो रहे हैं, और ये जो अंडरपासिस के इफ्तिताह हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? पूरे पंजाब में जो जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हैं, इनके पैसे किसने दिए हैं? यूं तो फिर मुल्क में कोई भी नया काम नहीं होना चाहिए, ना नई सड़कें बननी चाहिए क्योंकि उन पे भी पैसे लगते हैं, और हर अदारा भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके भी बहुत अखराजात हैं। पुरानी माएँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त डराया करती थी कि बच्चों सो जाओ नहीं तो जिन्न आ जाएगा। पीडीएम वाली माएँ भी अपने बच्चों को डराती हैं कि बच्चों सो जाओ नहीं तो इलेक्शन आ जाएंगे। ये लोग इलेक्शन से इतना डरते हैं कि अगर इनके घर में कोई इलेक्शन का नाम ले ले तो ये उसे घर से आग कर देते हैं। लोगों को क़यामत का खौफ होता है, पीडीएम वालों को इलेक्शन का खौफ है। जाहिर है इलेक्शन भी एक तरह का हिसाब किताब है जो अवाम ने इनसे लेना ही लेना है। पीडीएम सिर्फ उसी सूरत में इलेक्शन चाहती है कि ना तो खान साहब खुद किसी हल्के से खड़े हों और ना ही उनका कोई कारकुन। इन पर खान साहब का इतना खौफ सवार है कि अगर खान साहब का इश्तिहार भी देख ले तो भी इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वैसे इनके पास इलेक्शन से बचने के बहुत से बहाने हो सकते हैं, जैसे कि बिलावल जरदारी साहब कह सकते हैं जब इलेक्शन आता है तो प्रेशर आता है, और जब जल्दी इलेक्शन आता है तो और भी ज्यादा प्रेशर आता है। और जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब कह सकते हैं कि 73 के आइन के तनाजुर में इस वक्त इलेक्शन कराना हराम है, और जब तक खान साहब इतने पॉपुलर रहते हैं तब तक तो बिल्कुल ही हराम है। इलेक्शन से ये इसलिए भी भाग रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि टिकट दें किसको, क्योंकि इनकी टिकट की वैल्यू इस वक्त ट्रेन की इस्तेमाल शुदा टिकट से भी कम हो गई है। ये टिकट ऐसे बांट रहे हैं जैसे बच्चों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं, मगर आजकल तो बच्चे भी सियाने हो गए हैं, कोई सामने से टिकट ले ही नहीं रहा। जाहिर है भाई खान साहब के मुकाबले पे टिकट लेना ऐसा ही है जैसे अपनी जमानत जब्त करवाना। सुना है पीडीएम ने एक कमेटी ऐसी भी बनाई है जो चोरी चोरी लोगों की जेबों में टिकट डालेगी, और जो बंदा किसी को टिकट दे आएगा उसको इनाम भी मिलेगा। पीडीएम वाले टिकट देने के लिए ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं जैसे लोग बड़ी ईद पर कुर्बान करने के लिए बकरे ढूंढते हैं, मगर कोई कुर्बान होने को तैयार ही नहीं है। भाग पीडीएम भाग, इलेक्शन से जितना मर्जी भाग लो, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। इसके साथ ही मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत, अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।